कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड यनवू को देखते हैं जिसका जूडो का मैच था। वो मनी मन सोचता है आखिर मैं स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। अगले ही पल उसका मैच स्टार्ट होता है और वो अपने ओपोनेंट को नीचे पटक देता है और इसी के साथ इस मैच को जीत जाता है। तभी उसकी नजर ऊपर खड़े एक बंदे पे जाता है जो कि उसे ही घूर रहा था। इसी के साथ अब पास्ट में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम यनवू को देखते हैं जिसे दो बच्चे अपना लंच निकालने को बोलते हैं। यनवू बड़े ही स्टाइल से लंच निकालता है और दोनों के मुंह पर एक एक बर्गर मार के वहाँ से जाने लगता है और मनी मन सोचता है आज तो स्कूल का पहला दिन था, फिर मैं उनका नौकर कैसे बन गया। नए सेमेस्टर के साथ मुझे नया शुरुआत करना था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जाकर विंडो के बगल वाले सीट पे बैठ जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट पहले से बैठा हुआ था। वो एक जिराफ और पांडा को किस करवाते हुए कहता है आज से तुम दोनों फैमिली हो। उसकी यह हरकत देखकर यनवू बहुत ही शॉक्ड होता है और वो समझ जाता है आखिर इसके बगल वाला सीट खाली क्यों था। इतने में ही वहाँ पे सेकंड ईयर के कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो आते ही उसी बच्चे जिसका नाम जेम्स है उसे मार के नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर जेम्स गुस्से में उठकर अभी कुछ करता, इतने में ही टीचर वहाँ पे आ जाती है और उन गुंडों को क्लास में भेज देती है। उनके जाते ही वो टीचर भी वहाँ से चली जाती है और बताती है अभी कैफेटेरिया में काम चल रहा है इसीलिए घर से लाया हुआ लंच क्लास में बैठ के करना। लंच टाइम पर यनवू अपना लंच करने लगता है तभी जेम्स उसे धीरे धीरे खाने को बोलता है और उसके खाने को बड़ी ही गंदी तरह से देखने लगता है। ये देखकर यनवू समझ जाता है कि इसे भूख लगा है और वो उसे एक सैंडविच दे देता है। जेम्स बड़े ही तेजी से खाना शुरू कर देता है लेकिन देखते ही देखते वो यनू के सारे ब्रेड्स खा जाता है जो वो हमेशा बुली के लिए लाया करता था। फिर जेम्स उससे पूछता है तुम हमेशा इतने सारे ब्रेड्स क्यों लेकर घूमते रहते हो। ये सुनकर यनू बिना जवाब दिए ब्रेड खरीदने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तो अभी वो देखता है कि एक बच्चा ग्राउंड में बैठ के रो रहा है और उसके पैरों में चोट आई थी। ये देखकर यनू उसे उठा के नर्स ऑफिस ले जाने लगता है। कुछ लड़के उसे ऐसा करते हुए देखकर कहते हैं इस बच्चे का कोर स्ट्रेंथ तो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो एक मोटे स्टूडेंट को बड़े ही आसानी से उठाकर ले जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यनमू को बुली के पास देखते हैं जहाँ पर वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेड नहीं ला पाया क्योंकि मेरा क्लासमेट सारे ब्रेड खा गया। ये सुनकर बुली को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता और वो उसके कपड़े निकलवा देते हैं और हमें पता लगता है कि यनमू को विटिलिगो बीमारी है जिस कारण से उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स व्हाइट है। वो आज तक बुली के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया इस डर से कि उसका राज सबको पता चल जाएगा। बुली उसके बॉडी पे अभी कुछ बनाते इससे पहले ही जेम्स आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। जेम्स को वहाँ पे देख के बुली बहुत ही शॉक्ड होते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं मगर जेम्स उठा उठा के उन्हें पटकना शुरू कर देता है। उसका ये रूप देखकर तो यनवू बहुत ही शॉक्ड होता है। तब जेम्स कहता है तुम्हें इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना स्ट्रेंथ कंट्रोल कर लिया था, नहीं तो ये सभी जमीन के नीचे मिलते। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ यनवू सिर्फ जेम्स को ही देखता रहता है मगर वो हमेशा की तरह अजीब बिहेव कर रहा था। उसे तो यकीन होता ही नहीं है कि जेम्स ने कल उसकी जान बचाई थी। इतने में ही वो देखता है जेम्स एक पोस्टर को बड़े गौर से देख रहा है। वो भी देखने जाता है। इतने में उसके पीछे एक टीचर आ जाती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तब वो कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ जो तुम इतना डर रहे हो, अब क्लास में आ जाओ। लेकिन यनू सीधा उसी पोस्टर को देखने लगता है जिसे कुछ देर पहले जेम्स घूर रहा था। तभी वो टीचर उसे मारते हुए क्लास में भेज देती है। अब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं अपने मार्शल आर्ट जूडो क्लब को प्रमोट करने के लिए। यनू देखता है उन्हें देखकर जेम्स काफी अजीब बिहेव कर रहा है। तभी वो देखता है जूडो मेंबर्स में एक बंदा वही बुली है जिसे कुछ देर पहले जेम्स ने मारा था। इतने में ही वो मेंबर अपने साथी को उठा के पटक देता है और जूडो के फायदे बताना शुरू कर देता है। तभी जूडो मेंबर के हेड की नजर यनू पे जाती है और उसे याद आता है उसका कोर स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। वो यनू को जाकर एक फॉर्म दे देता है ताकि वो क्लब ज्वाइन कर सके। फिर वो एक फॉर्म जेम्स को भी देता है मगर जेम्स कुछ ही सेकंड में फॉर्म फिल करके सबमिट कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे जेम्स इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता था। फिर वो सभी जूडो मेंबर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेम्स कहता है इतना क्या सोच रहे हो, तुम्हें एक बार जूडो ट्राई करना चाहिए, जूडो में काफी मजा आता है। इधर क्लास में कुछ लड़कियां बातें करते हुए कहती है मैंने सुना है जेम्स पहले काफी फेमस हुआ करता था और वो एक जूडो मेंबर भी रह चुका है मगर उसके बगल वाला बंदा तो एक नंबर का गधा दिखता है, मुझे नहीं लगता उसे क्लब ज्वाइन करना चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर यनवू अपने साथ हुए हादसे याद करते हुए पूछता है जेम्स क्या मैं जूडो सीखने के बाद तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। जिस पर वो कहता है नहीं, तुम जूडो सीख कर मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ये सुनकर यनवू को काफी साहस मिलता है और वो अपना फॉर्म जल्दी से फिल करता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जो ऑरेंज बाल वाले बंदे के पास पहुँचते हैं। ऑरेंज बाल वाला पहले से ही कुछ लड़कों को बुली कर रहा था। वो सभी उसे बताते हैं हमें तुम्हारे लेवल का बंदा मिल गया। ये सुनकर वो ब्लड साफ करते हुए पूछता है उसका नाम क्या है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर यनवू जूडो क्लब पहुँचता है। वहाँ पर मेडल और ट्रॉफीज को देखकर काफी खुश होता है। तभी उसकी नजर कोच पे जाती है जो
काफी ज्यादा आलसी और मोटे दिख रहे थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगता है, क्या यही कोच है? क्या मैंने ये क्लब ज्वाइन करके कोई गलती तो नहीं कर दी? इतने में जेम्स उसे आगे चलने को बोलता है। फिर वो आगे जाकर सीनियर को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। इतने में क्लब के हेड आकर बोलते हैं, अगर किसी ने यहाँ पे आधे मन से ज्वाइन किया है तो वापस चले जाओ। यहाँ पे तुम जैसों के लिए कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पे तुम्हें अपना खून पसीना बहाना पड़ेगा। इतने में एक बंदा उड़ते हुए आकर यनु पे गिरता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन उसके ऊपर इतना कोई भी ध्यान नहीं देता। तभी यनुओं की नजर जेम्स पे जाती है, जो काफी डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा था। उसे ऐसे देखकर उसे भी जोश आता है और वो जल्दी से उठकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। इधर कोच और हेड आपस में बात करते हुए कहते हैं, इस साल भी कुछ खास बच्चे नहीं आए। ऐसा चलता रहा तो हमारा क्लब बंद हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेम्स और यनु को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर यनु कहता है, मैं स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर जेम्स मजाक में उसे मारते हुए कहता है, रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जान चली जाएगी। इतने में वही ऑरेंज बाल वाला आकर जेम्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जेम्स उससे बच जाता है। तब ऑरेंज बाल वाला, जिसका नाम डैनियल है, वो कहता है, उन बंदों ने सही बताया था तुम्हारे बारे में। ये सुनकर यनु पीछे देखता है, जहाँ उसे वही पुलिस दिखती है और वो समझ जाता है उन्होंने ही डैनियल को यहाँ पे बुलाया है। इतने में डैनियल जेम्स को फाइट के लिए चैलेंज करता है। ये सुनकर जेम्स कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे से फाइट करने से पहले यनु से फाइट करना पड़ेगा, और अगर तुम इससे हार गए तो तुम्हें हमारा जूडो क्लब ज्वाइन करना होगा। उसकी ये बातें सुनकर यनु बहुत ही शॉक्ड होता है। तब जेम्स कहता है, अभी इस बंदे ने जूडो ज्वाइन किया है, इसीलिए हम एक हफ्ते बाद मैच करेंगे। ये बोलकर जेम्स यनु को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन यनु अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ये देखकर जेम्स उसे जल्दी से ड्रेस चेंज करके जूडो क्लब में आने को बोलता है। क्लब में जाकर यनु देखता है उसकी क्लास टीचर भी यहीं पे है। इतने में जेम्स उसे कहता है, चलो जब तक जूडो की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर जेम्स कहता है, अब चलो मुझे उठाकर पटको। ये सुनकर यनु उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन काफी हेसिटेट कर रहा था। इतने में ही एक लड़का जिसका नाम ली है वो आता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता? ये बोलकर वो यनु को उठा के पटक देता है और कहता है, अगर तुम बिना हेसिटेशन के साथ किसी को थ्रो भी नहीं कर सकते हो तो घर जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। इतने में यनु और जेम्स चश्मिश को नोटिस करते हैं, जो एक डायरी में सबके बारे में लिख रहा था। फिर वो बताता है, मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ और जिसने अभी तुम्हें उठाकर पटका है उसका नाम ली है और वो छोटा है मगर वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और इस बंदे का नाम किम है जो एक आंधी की तरह है। ये जो स्ट्रॉन्ग सा बंदा है उसका नाम मिंग है, और जो हमारा हेड है उसका नाम यूबिन है, और बाकी का इंट्रोडक्शन इतना जरूरी नहीं है। इतने में यूबिन जो की हेड है वो सभी को एक जगह इकट्ठा होने को कहता है और सभी न्यू मेंबर का इंट्रोडक्शन मांगता है। ये सुनकर एक बंदा कहता है, मेरा नाम सैंग है और मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जूडो का एथलीट बनना चाहता हूँ। फिर जेम्स कहता है, मेरा नाम जेम्स है और मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इसीलिए जूडो ज्वाइन किया है क्योंकि जूडो में बहुत ही मजा आता है। फिर चश्मिश कहता है, मुझे जूडो का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आप सभी काफी कूल दिख रहे थे। फिर यनु कहता है, मेरा नाम यनु है और मैंने इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आप सभी काफी कूल दिख रहे थे, और ये ड्रेस भी काफी कूल है। मुझे पहले लगा जियो जुत्सु है मगर बाद में पता चला कि ये जूडो है। जेम्स मेरे बगल में बैठता है, वो जूडो खेलता है, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। इतने में ही ली उसकी बातें काटते हुए कहता है, ओए मुझे तेरे जैसे माइंड सेट वाले बंदे पसंद नहीं है, यहाँ से निकल जा। ये सुनकर यनु को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी यूबिन ली को चुप कराने लगता है। तब यनु कहता है, मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और मुझे अपना वीक वर्जन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। ये सुनकर ली कहता है, गीते तुम इस बच्चे का ध्यान रखो। ये सुनकर गीते यनु के पास जाकर कहता है, ठीक है, अब से मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गीते चश्मिश और यनु की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देते हैं, जहां पर उन दोनों को ग्राउंड के चक्कर लगाने थे। स्पीड कम होते ही गीते उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। ये नजारा देखकर स्कूल के सारे बच्चे बहुत ही शॉक्ड होते हैं। इधर ये सब जूडो मेंबर देखते हुए कहते हैं, यूबिन क्या तुम्हें सही में लगता है गीते उनके साथ सही कर रहा है? वो तो अभी न्यू मेंबर है। ये सुनकर गीते खुद नर्वस होते हुए कहता है, उन सब ने लेट स्टार्ट किया है, इसीलिए उन्हें डिसिप्लिन तो सिखाना पड़ेगा। इधर यनु और चश्मिश थक कर बैठ जाते हैं। तब गीते बोलता है, ब्रेक टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता, ये बताओ क्या तुम दोनों में से किसी को उठाकर पटकना आता है? जिस पे चश्मिश कहता है, हाँ मैंने बचपन में सीखा था। उसकी ये बात सुनकर यनु काफी खुश होता है। इतने में ही गीते यनु को उठाकर पटक देता है। उसके ऐसा करते ही यनु के चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और उसके सोल को यमराज लेने आ जाते हैं। तभी वो अचानक से जगते हुए कहता है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। फिर वो चश्मिश को बेहोश देखता है और उसे मार के जगाने लगता है। इतने में गीते कहता
कहता है, क्या तुम्हें अभी पता चला उठाकर पटकने का क्या फायदा होता है। ये मूव काफी स्ट्रॉन्ग है और इसे ब्रेक फॉल कहते हैं। इतने में एक बंदा आकर कहता है, आगे से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और ये बात गीते को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे बाकी के मेंबर्स ने पकड़ रखा था। इधर यनवो खुश होते हुए कहता है, लगता है अब मैं जिंदा वापस घर जा पाऊंगा। इधर टीचर ऑफिस में जेम्स और यनवो पहुंच जाते हैं, जहां टीचर कहते हैं अब तुम दोनों घर जा सकते हो। जिस पे जेम्स कहता है, नहीं मुझे और प्रैक्टिस करना है, और वैसे भी जूडो टीम में ज्यादा मेंबर नहीं है, मैं यहाँ पर यनवो को भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। इस हिसाब से एक तीर से दो निशाने लगेंगे। जिस पे टीचर कहते हैं, नहीं मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता हूँ, अगर इस बीच में कुछ हो गया तो। ये सुनकर जेम्स इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर फीमेल टीचर अप्रूव कर देती है और उन्हें यहाँ से जाने को बोलती है। जब मेल टीचर उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं, तब वो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा देती है। अब हम प्रैक्टिस रूम का सीन देखते हैं, जहाँ जेम्स उसे ब्रेकफॉल सिखाने वाला था। यनवो मनी मन सोचता है ये थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन बुरा इंसान नहीं लगता, ये गीते से लाख गुना अच्छा होगा। फिर जेम्स उसे बेसिक बताता है, तुम्हें ब्रेकफॉल करने के लिए सबसे पहले अपना ग्रिप मजबूत करना होगा। बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसे तुम उन्हें ग्रैब करके उठा सकते हो। अब मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया, अब तुम मुझे उठा के पटकने का ट्राई करो। मगर वो काफी ज्यादा सोचने लगता है। ये देखकर जेम्स उसे पकड़ने का ट्राई करता है। इतने में नोटिस करता है यनवो ने उसके स्लीव्स को पकड़ा हुआ है। वो उसके हाथ को छुड़ाने का ट्राई करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। ये देखकर वो समझ जाता है आज तक जितने लोगों ने इसे बुली किया है, इस कारण से ये मॉन्स्टर बन चुका है, बिल्कुल केंजी की तरह। अब ये अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर लाने का ट्राई कर रहा है। इसके बाद जेम्स उसे समझाता है कैसे किसी को थ्रो करते हैं। इसके तुरंत बाद वो यनवो का कॉलर पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो अलग अलग ग्रिप को पकड़ के उसे गिरा के दिखाता है। फिर जेम्स उसे पटकने को बोलता है। ये सुनकर यनवो उसे पकड़ के पटकने का ट्राई करता है, लेकिन नहीं कर पाता और बैठ के रोने लगता है। तभी वहाँ पे सीनियर आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। इस सीनियर का नाम किम है। वो यनवो को कहते हैं, मेरा स्लीव पकड़ो। उसके बाद जेम्स को उसकी बॉडी चेक करने को बोलते हैं, जहाँ जेम्स को पता लगता है यनवो की बॉडी काफी स्ट्रेस में है, इसीलिए उसकी बॉडी अच्छे से मूव नहीं कर पा रही। फिर किम और जेम्स कुछ मैच करते हैं ताकि वो यनवो को सही से सब कुछ दिखा सके। फिर सेकंड मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पर दोनों वापस से एक दूसरे को पकड़ते हैं, मगर इस बार जेम्स किम को हरा देता है। ये देखकर यनवो काफी शॉक्ड होता है। इधर जेम्स सिर झुकाते हुए कहता है, मुझे पता है सीनियर आपने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए, मैं उम्मीद करूंगा अगली बार हम असली मैच करेंगे। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उन्हें देखकर यनवो मनी मन सोचता है, अभी मेरे आंखों के सामने क्या हुआ, सभी चीजें काफी फास्ट हुई, क्या मैं भी इनकी तरह स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। इतने में ही किम उसे प्रैक्टिस करने के लिए बुला लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डैनियल को देखती है, जो अपने घर पहुंचता है। तभी उसके फादर गुस्से में उसे अपने पढ़ाई पे फोकस करने को कहते हैं, ना कि फालतू के कामों में। ये सुनकर वो काफी निराश होता है और अपने रूम के कोने में बैठ के किसी गहरी सोच में डूब जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखती है, जहाँ विंडो के पास दो लड़कियां छुपकर जूडो टीम को देखे जा रही थी। पहली लड़की का नाम यूमी है और दूसरी का सू। तभी सू यूमी से कहती है, तुम ऐसे छुपकर ऐसे क्यों देख रही हो, अंदर जाके देख लो। जिस पे यूमी बोलती है, अरे मुझे तो ये सब अपने वेब कॉमिक में ड्रॉ करना है, जिसके लिए मुझे छुपकर रिसर्च करना पड़ेगा, तुम नहीं समझोगी। मान लो कुछ टाइम बाद मैं एक वेबटून आर्टिस्ट बन गई और मेरा थीम जूडो क्लब के मेंबर होंगे, जहाँ पर वो पसीने से भीगे हुए ट्रेनिंग कर रही है और साथ ही साथ उनके लाइफ में रोमांस भी चल रहा है। फिर देखना ये कहानी कितना हिट होता है। ये सोचते हुए उसके मुंह से लार टपकने लगता है। इतने में वहाँ पर जेम्स आकर पूछता है, सू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब हम सू और यूमी को अंदर बैठे हुए देखते हैं, जहाँ सू बताती है उसके फ्रेंड को जूडो के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, वैसे इसका नाम यूमी है। तभी यूमी सू के कान में कुछ बोलती है। फिर यूमी जेम्स से पूछती है, तुमने जूडो स्टार्ट क्यों किया था। तब वो बताता है, मुझे सही से नहीं पता, मगर जब मैं बच्चा था तब मेरी बहन मुझे ड्रेस पहना देती थी, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे जूडो क्लब में भेज दिया और उसके बाद मैं एक परफेक्ट इंसान बन गया। फिर वो सामने देखता है, लेकिन वहाँ पे सू थी ही नहीं। फिर वो यूमी से पूछता है, सू कहाँ पे गई। जिस पर वो बताती है, तुम्हारे दोस्त के पास बैठी है, उसने कहा उसे स्टोरी नहीं सुननी, लेकिन मैं तुम्हारी स्टोरी में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या तुम मुझे कुछ और बता सकते हो। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और बाकी की स्टोरी बताना शुरू कर देता है। इधर वो सू से पूछता है, तुम जेम्स को कैसे जानती हो। जिस पर वो बताती है, जेम्स मेरे डैड के जूडो क्लब में जाता था, इसीलिए मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वैसे तुमने जूडो स्टार्ट क्यों किया। ये सुनकर वो शर्माने लगता है। दूसरी तरफ हम गीते को देखते हैं, जो कि चश्मिश और एक बंदे पे गुस्सा कर रहा था। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं।
इतने में चश्मिश भागते हुए यनुओ के पास जाता है और हैरानी से पूछता है, क्या तुम डैनियल से फाइट करने वाले हो, उस ऑरेंज बाल वाले से? मुझे अभी पता चला। तुम्हें पता भी है उसे जूडो और जिउजुत्सु दोनों आता है और उसका रैंक ए है, मगर तुम्हें तो अभी जूडो भी नहीं आता है। इस हिसाब से तुम्हारा रैंक एफ होना चाहिए। इतने में आवाज आती है, ये मैच तो मैं भी देखने आऊंगा। जब यनुओ मुंडी ऊपर करके देखता है तब वो सोचता है, ये ट्रैश ली यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ली यूमी से पूछता है, क्या तुम अपने बड़े भाई को हेलो भी नहीं बोलोगी? मगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। उसके बाद वो चश्मिश से पूछता है, ये बताओ मेरा रैंक क्या है? ये सुनकर वो कहता है, मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग ट्रैश ली का रैंक है एस। ये सुनकर वो पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन वो अपना रैंक जानकर काफी खुश होने लगता है। तभी उसे याद आता है उसके ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। ये बात याद करके वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर सभी बंदे चश्मिश के पीछे पड़ जाते हैं अपना रैंक जानने के लिए। फिर यूमी भी जाने लगती है और सोचती है जूडो ट्रेनिंग अब काफी हलचल लग रहा है। पहले तो काफी शांत हुआ करता था, अब सीन शिफ्ट होता है और हम गीते को देखते हैं जो कि यनुओ और जेम्स के पीछे पड़ जाते हैं उनके बालों के लिए। वो बताता है, एक एथलीट कभी भी एथलीट नहीं बन सकता है अगर उसने अपने बाल नहीं काटे। फिर वो उनके बालों को काटने के लिए उनका पीछा करने लगता है। अब हम यनुओ को सलून में देखते हैं जहाँ पर वो अपना बाल कटवा रहा था और वो रिजल्ट देखकर काफी शौक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो टकला बन चुका है। नई कहता है, क्या तुम्हें हेयर स्टाइल पसंद आया? तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, इसीलिए मैंने अपना बेस्ट दिया। इतने में वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है जिसका हेयर स्टाइल सेम यनुओ की तरह हो चुका था। तब उसे पता लगता है ये उसके फादर है। फिर वो दोनों जूडो क्लब आते हैं जहाँ सभी देर रात तक ट्रेनिंग कर रहे थे। वो सभी उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं और किम यनुओ को पकड़ के बोलता है, तुम्हारा ट्रेनिंग अब लेट नाइट चलेगा। सभी को तुम्हारे मैच के बारे में पता चल चुका है। जो भी मनी मन सोचता है इसे मैच जीतना पड़ेगा, तभी तो हमारे जूडो क्लब में एक मेंबर बढ़ पाएगा। तभी गीत यनुओ के पास आते हुए कहता है, तुम्हें देखकर तो मेरा दिल धड़कने लगता है। चलो अब अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, तुम जितनी बार चाहो उतनी बार पटक सकते हो। इसके बाद यनुओ उसे पटकने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, मगर वो हर बार नाकाम हो रहा था। ये देखकर गीते गुस्से में कहता है, ये मत बोलना कि तुम मुझे इसलिए नहीं पटक पा रहे हो क्योंकि तुम मुझसे डर रहे हो। अगर तुम मुझे नहीं पटक सकते तो फिर मैं तुम्हें पटकूंगा। ये बोलकर वो उसे पटकने लगता है। इधर बाकी के मेंबर पूछते हैं, कैप्टन क्या ये सही कर रहा है? इतने में एक टकला आता है और कहता है, हाँ वो जो कर रहा है उसे करने दो। अभी यनुओ को सबसे अच्छे से गीते ही समझ रहा है। इधर गीते बार बार यनुओ के ऊपर गुस्सा कर रहा था। तब यनुओ फैसला करता है अब वो नहीं भागेगा और एक बार अपना बेस्ट देगा। इसके तुरंत बाद ही वो उठता है और एक ही बार में गीते को उठा के पटक देता है। ये देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, यहाँ तक कि गीते भी। उन्हें देखकर फीमेल टीचर कहती है, ये सब अपना बेस्ट दे रही है, ऐसा लग रहा है हम अपने पुराने टाइम में आ गए हैं। ये सुनकर मेल टीचर कहते हैं, बकवास बंद करो और पास्ट को याद करना बंद कर दो। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे और मैच का भी दिन आ जाता है। अब हम मैच के दिन का सीन देखते हैं जहां पर यनुओ अपना यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो रहा था। इतने में ही वहां पर गीते आ जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। ये देखकर यनुओ मनी मन सोचता है इसे आई कांटेक्ट मत करना। इतने में गीते चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ये अजीब सा टर्टल नेक कब तक पहनने वाले हो? जिस पे यनुओ कहता है, मेरे पास कुछ रीजन है। तभी ली गुस्से में गीते को साइड होने को बोलता है। जब वो नहीं होता तब वो कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? ये सुनते ही वो जल्दी से साइड हो जाता है। फिर ली यनुओ को मार के साइड करते हुए कहता है, ये मेरा लॉकर है। ये सुनकर यनुओ मनी मन सोचता है, आज सबको न्यू यूनिफॉर्म पहनना है और मेरे पास है ही नहीं और ये सभी मेरा दिमाग पहले ही खराब कर रही है। इतने में ली उसे अपना यूनिफॉर्म देते हुए कहता है, तुम इसे पहन सकते हो, मुझे अब ये छोटा होता है और कोई रीजन नहीं है। ये बोलकर वो उसे मार के साइड कर देता है। इधर मैच देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एंट्री होती है डैनियल की, लेकिन जैसे ही डैनियल यनुओ को देखता है उसका मूड खराब हो जाता है। तब यूबिन सबका अटेंशन अपनी तरफ करते हुए कहता है, हेलो मैं यूबिन हूँ, जूडो क्लब का कैप्टन, और आज मैं तुम दोनों का रेफरी होने वाला हूँ और इस मैच में कोई भी लिमिट नहीं होगी। दोनों ओपोनेंट एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाए। अब मैच स्टार्ट करता हूँ। फिर यनुओ आगे बढ़ता है और डैनियल को अचानक से उठा के पटकते हुए पास्ट की बात को याद करता है, जहाँ पर वो जेम्स से कहता है, क्या मैं सही में जीत सकता हूँ? मैं तो एफ रैंक का हूँ और वो ए रैंक पे है। तभी वहाँ पर सीनियर आकर कहते हैं, जिससे तुम फाइट करने वाले हो वो
वो तुम्हें देखते ही कमजोर समझेगा और केयरलेस हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसी अपॉर्चुनिटी का यूज करना है। तुम लोगों को उठाकर अच्छे से पटक सकते हो और तुम्हें ऐसा ही करना है, लेकिन एक बात को याद रखो, तुम इसे सिर्फ एक बार ही यूज कर पाओगे, इसके बाद वो सीरियस हो जाएगा। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ यनवू ठीक ऐसा ही करता है और डैनियल को उठा के पटक देता है और खुश होने लगता है। लेकिन यनवू जब पीछे मुड़ता है तब वो देखता है डैनियल उसके पीछे खड़ा है गुस्से में। ये देखकर वो काफी डर जाता है। दूसरी तरफ हम यूमी और सू को देखते हैं जो कि भागते हुए मैच देखने आ रही थी। इधर फीमेल टीचर मेल टीचर को बांधकर मैच दिखाने के लिए ले जा रही थी, तभी उनकी मुलाकात यूमी से हो जाती है। इतने में ही उन्हें किसी के गिरने की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि मैच खत्म हो गया, जिसपे मेल टीचर कहते हैं नहीं, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। इधर हम डैनियल को देखते हैं जो कि वापस से उठकर खड़ा हो चुका था और उसके बाद तो वो यनवू का कीमा बनाने लगता है। तभी यूबिन मैच को रोकते हुए कहता है 1 मिनट, हम मैच को वापस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार तुम यनवू को अपना यूनिफॉर्म सही करने दो। ये सुनकर वो उसकी परमिशन देता है और यनवू जल्दी से अपना यूनिफॉर्म सही करने लगता है। इधर ली और जेम्स यनवू के लिए परेशान हो रहे थे। इधर हम डैनियल को देखते हैं जो काफी खुश हो रहा था और उसे इस मैच में मजा आ रहा था। उसे यनवू अपने शिकार की तरह दिख रहा था। वो हमेशा से अपने डैड से शिकार होते हुए आया है, इसीलिए अब उसे शिकार करने में मजा आने लगा है। अब हम देखते हैं डैनियल यनवू को अलग अलग तरीके से मारना शुरू कर देता है। इधर यूबिन ये सीन देखकर सोचता है मुझे रेफरी होने के नाते इस मैच को खत्म कर देना चाहिए, अभी यनवू की हालत ठीक नहीं है। इधर बेचारा यनवू नीचे पड़ा हुआ था। तभी गीते कहता है जल्दी से खड़े हो जाओ, तुम कब तक भागते रहना चाहते हो, जल्दी से खड़े हो जाओ और अपने ओपोनेंट को खत्म कर दो। ये सुनकर यनवू के अंदर जोश आ जाता है और वो मनी मन सोचता है मैं यहाँ पर स्ट्रांग बनने के लिए आया था, अब मुझे अपने ओपोनेंट को कैसे भी करके हराना पड़ेगा। फिर वो जाता है डैनियल को पकड़ के गिराने का ट्राई करता है। ये देख के डैनियल मनी मन सोचता है अचानक से इसे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी लाइफ इस मैच पे डिपेंड करती है, ये इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रहा है। उसके बाद डैनियल यनवू को गिराते हुए कहता है तुम तो मेरे लिए सिर्फ वार्म अप की तरह हो, मैं तो जेम्स से फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर यनवू वापस से खड़ा होते हुए कहता है ध्यान से मुझे देखो, अभी तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ ना कि जेम्स। इधर गीत यनवू की आंखों में जोश को देखकर समझ जाता है ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। फिर यनवू जाता है और डैनियल को गिराने का ट्राई करता है और कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसका मूव अच्छा नहीं था जिस कारण से उसे पॉइंट नहीं मिलता। फिर डैनियल उसके ऊपर हावी होने लगता है। ये देख के ली काफी एंजॉय कर रहा था, लेकिन जेम्स चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से वहाँ से हटो, मैंने तो उसे पिन भी करना नहीं सिखाया, अब उसका क्या होगा। लेकिन इधर यनवू हाथ पैर मार के अपने आप को आजाद करवा देता है। फिर यनवू मनी मन सोचता है सीनियर ने मुझे पूरी रात ट्रेन किया था, इसी कारण से मैं काफी चीजें सीख चुका हूँ, अब मैं सभी मूव्स को सही से देख पा रहा हूँ। फिर वो जाता है जाकर डैनियल को पटक देता है। फिर वो एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। ये देख के डैनियल कहता है इस अटैक का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, अच्छा होगा कि तुम हार मान लो, मगर वो ऐसा नहीं करता और वापस से उसे पटक देता है। लेकिन डैनियल अटैक के फ्लो को चेंज कर देता है, जिस कारण से यनवू सीधा जाके फ्लोर पे गिरता है और उसके सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो वापस से खड़ा होते हुए कहता है मैं जीत सकता हूँ, आज मैं इस बंदे को हराकर ही दम लूंगा। तभी वहाँ पे यूमी भागते हुए आती है और उसका चोट साफ करते हुए कहती है तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, ये तो ऑफिशियल मैच भी नहीं है। जिसपे यनवू वापस रिंग में जाते हुए कहता है मुझे जीतना ही होगा, मुझे अपने आप को साबित करना है। फिर वो पास्ट की बात को याद करता है जहाँ पर वो सभी सीनियर से राय ले रहा था कि वो कैसे जीत सकता है। सबके सब अलग अलग मूव का नाम लेती है, लेकिन कोई भी ऐसा कुछ नहीं बताता जिसे वो इम्प्लीमेंट कर सके। फिर वो लास्ट में ली से पूछता है, तब वो कहता है अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं तो कब का सक्सेसफुल होता, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह मैच लड़ता तो मैं आखिरी दम तक हार नहीं मानता, चाहे मैं जीतूं या फिर नहीं, मुझे अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना है। ये सुनकर यनवू की आंखें खुल जाती है और वो प्रेजेंट में भी यही कर रहा था। फिर वो डैनियल को पटकने जाता है, लेकिन उल्टा डैनियल उसे उठा के पटक देता है। इधर सभी बातें करते हुए कहते हैं अब ये दोनों काफी ज्यादा थक चुके हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ऑलरेडी 20 मिनट के ऊपर हो चुका है मैच को स्टार्ट हुए। इधर यनवू पूरे जोश के साथ खड़ा होता है और जाके डैनियल को पटकने का ट्राई करता है, लेकिन डैनियल उसके पैरों पे मार देता है, मगर यनवू हार नहीं मानता और अपना पावर लगा के उसे पटक ही देता है। ये देखकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं और इसी के साथ यनवू इस मैच को जीत जाता है। तभी यूबिन दोनों ओपोनेंट को एक दूसरे के साथ बो एक्सचेंज करने को बोलती है, लेकिन यनवू के अंदर ताकत नहीं बचा था और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ पे गीते आके उसे पकड़ लेता है और उसकी तारीफ करने लगता है। तब यनवू कहता है मेरे पैर कांप रहे हैं और मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। ये सुनकर गीते कहता है तुम इस फीलिंग को कभी नहीं भूल पाओगे।
करोगे। इधर डैनियल खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। तब जेम्स कहता है कम से कम वो तो एक्सचेंज कर लो। गाइस बो का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को झुककर सलामी दे और अपना वादा भूलना मत, लेकिन वो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से जाने लगता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ डैनियल स्कूल आ रहा था। तभी जूडो टीम के सभी मेंबर उसके सिर पे मारने लगते हैं। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है सबके सब गायब हो जाते हैं। तभी उसे एक और टपली लगती है और जूडो मेंबर कहता है अगर तुम जूडो टीम ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। क्लास में, वॉशरूम में, हर जगह उसे ही टपली पड़ रही थी। अब हम देखते हैं वो एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। क्लास खत्म होते ही वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका आई कांटेक्ट यनु से हो जाता है और यनु भाग कर आते हुए कहता है वैसे तुम्हारे साथ मैच करके मुझे काफी अच्छा लगा। माना कि हमारा मैच बैट की वजह से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुझे पहली बार अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया है और इसकी वजह तुम हो। क्या हम कभी और मैच स्टार्ट कर सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ एक और मैच करना चाहता हूँ। तभी यनु के दोस्त उसे बुला लेते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर हम डैनियल को देखते हैं जो सीधा अपने घर जाता है, जहाँ पर उसके डैड टाइम देखते हुए कहते हैं इतनी देर तक तुम कहाँ पे थे? अगर तुम अपने भाई की तरह नहीं बनना चाहते हो तो वही करो जो मैं तुम्हें करने को बोल रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक से डैनियल के मुंह पे लाइट पड़ता है और उसे मैच के दिन का बात याद आता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ यनवो टीचर से कहता है सर मुझे एक दिन का और टाइम दे दो, मैं यहाँ पे डैनियल का साइन लेकर आ जाऊंगा, प्लीज आप मेरा बिलीव करो। तभी वहाँ पे डैनियल आ जाता है और फॉर्म पे साइन करके टीचर को देते हुए कहता है मिस्टर अब मैं जूडो क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ, कहीं मैं लेट तो नहीं हुआ? टीचर एक गहरी सांस लेकर वहाँ से जाते हुए कहते हैं मुझे पहले ही घर चले जाना चाहिए था और कल सुबह सभी लोग 6 बजे रिपोर्ट करेंगे। वैसे बच्चे मैं कोई मिस्टर नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। अब हम कल सुबह का सीन देखते हैं जहाँ सभी मेंबर इकट्ठा हुए थे। तब किम कहता है आखिर टीचर ने हम सबको इकट्ठा क्यों किया है? ये पहली बार है जब वो ऐसा कुछ कर रही है। ये सुनकर यनवो कहता है टीचर किस टाइप के इंसान है, मतलब मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो जूडो को लेकर पैशनेट क्यों नहीं लगती है। जिस पे किम बताता है हमें कुछ भी खास इसके बारे में पता नहीं है, पिछले साल ही टीचर ने ज्वाइन किया है और इन्होंने आज तक हमें ट्रेनिंग करने का ऑर्डर नहीं दिया और ना ही कोई मूव सिखाया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। इतने में यूबिन बताता है टीचर आ रही है। ये सुनकर सब चौकन्ने हो जाते हैं। इतने में टीचर कहते हैं जल्दी से वार्म अप कर लो, वो आता ही होगा। इतने में वहाँ पर एक कार आ जाती है और उसमें से बहुत सारे टायर जमीन पे गिरते हैं। ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आता यहाँ पर इतने सारे टायर क्यों मंगाए गए हैं, मगर उसके तुरंत बाद ही उन्हें पता चल जाता है। तब टायर को बांधकर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उनकी ट्रेनिंग देखकर कार वाला बंदा टीचर से कहता है अगर तुम पहले ही दिन इतना हार्ड ट्रेनिंग करवाओगे तो ये सारे स्टूडेंट भाग जाएंगे। ये सुन के टीचर बोलते हैं भागने वाले भाग जाए, यही तो मेरे लिए ठीक होगा। मैं नहीं चाहता मैं किसी बच्चे को फालतू में पढ़ाऊं और ना ही मैं चाहता हूँ कि बिना डेडिकेशन वाले बच्चे मेरे टीम में ना हो। इधर वो भागते भागते थक जाता है। तब वो पीछे मुड़ता है जहाँ उसे पता लगता है गीते ने उसके टायर से एक की जगह 3 कर दिए हैं। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है इसने कब किया। तब गीते कहता है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चॉई है वो भी 3 टायर के साथ प्रैक्टिस करता है, क्या तुम भी चैंपियन नहीं बनना चाहते हो? ये सुनकर वो जोश में आ जाता है और जल्दी जल्दी भागने लगता है। उसका हौसला गीते हर कदम पे बढ़ा रहा था। तभी वहाँ पे जेम्स आ जाता है और कहता है वाह क्या बात है, तुम तो 3 टायर्स को लेकर भाग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। ये बोलकर वो उसके साथ भागने लगता है। इधर उनका जोश देखकर डैनियल बहुत ही शॉक्ड होता है। तभी ली आकर उसके टायर पे बैठ जाता है। अब हम देखते हैं डैनियल, यनवो और जेम्स तीनों उल्टी कर रहे थे। उन्हें देखकर किम कहता है यही होता है जब तुम अपनी औकात से ज्यादा ट्रेनिंग करो। इतने में टीचर यनवो के पास आकर कहते हैं जमीन पे क्यों बैठे हो, अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ है, जाओ जल्दी से जाकर ट्रेनिंग करो। उसके बाद वो एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग करवाते हैं। सबके सब बहुत ही थक जाते हैं। तब वो कहते हैं तुम सब की इतनी ही लिमिट है, आज तुम सब ने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, आज से तुम सब ये ट्रेनिंग रोज करोगे। ये सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं। तभी टीचर एक पोस्टर दिखाते हुए कहते हैं अभी एक यूथ चैंपियनशिप होने वाला है और ये हमारा इस साल का पहला टूर्नामेंट होगा जिसमें हम सब भाग लेने वाले हैं। ये सुनकर यनवो सोचता है इस बार तो मुझे टूर्नामेंट देखकर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तभी टीचर बोलते हैं इस टूर्नामेंट में हर एक बच्चे को भाग लेना है। ये सुनकर यनवो बहुत ही शॉक्ड होता है। तब टीचर कहते हैं आज बहुत ही ट्रेनिंग हो गया, इसीलिए दोपहर में नहीं होगा, अब सीधा कल ट्रेनिंग होगा और जिसे भी क्विट करना हो वो आज रात को फॉर्म सबमिट कर दे।
अब सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को गेमिंग रूम में देखते हैं, जहां डैनियल बार बार एक गेम को जीतने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। ये देखकर चश्मिश कहता है, तुम इस गेम को नहीं जीत सकते हो। इतने में ही वहां पर कुछ स्टूडेंट शोर करने लगते हैं। उन सभी ने फुटबॉल गेम में अपना रिकॉर्ड सेट कर दिया था। उनके शोर को सुनकर डैनियल गुस्से में जाता है और जोरदार किक मार के एक नया रिकॉर्ड सेट कर देता है। ये देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो काफी ज्यादा प्राउड फील करता है। फिर वो उन सब के साथ मिलकर और भी मैच खेलता है और फोटोज क्लिक करवा के हंसते हुए बाहर आता है। इतने में वहाँ पे डैनियल के स्कूल के सीनियर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम सब इनके साथ क्या कर रहे हो। तब उसे पता लगता है ये सभी बच्चे उनके दुश्मन स्कूल के स्टूडेंट है और ये सब भी जूडो खेलते हैं। दूसरे स्कूल के बच्चे वहाँ पर जाते हुए कहते हैं, मुझे आज तो काफी मजा आया, अगली बार हम दुश्मन की तरह मिलने वाले हैं। ये सुनकर चश्मिश पूछता है, क्या तुम सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो। तब सियोक कहता है, नहीं, मैं सेकेंड ईयर में हूँ और उसके बाकी के दो साथी फर्स्ट ईयर में थे। उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने के लिए रेडी थे। इतने में सियोक कहता है, क्यों ना यहाँ पर एक मैच हो जाए। ये सुनते ही ली इसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, लेकिन सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और उसे शांत करवाने लगते हैं। उसके बाद ली चिल्लाते हुए कहता है, हम अगले महीने टूर्नामेंट जाने वाले हैं। जिस पे सियोक कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी जा रही है। ये सुनकर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इधर सियोक के साथी उसे जबरदस्ती बस में बिठा कर ले जाते हैं। तब ली और उसकी पूरी टीम चिल्लाते हुए कहती है, टूर्नामेंट में हम जीतने वाले हैं। फिर सीनियर कहते हैं, क्या सबको सुनाई दे रहा है, हम सब इनसे नहीं हार सकते हैं। ये सुनकर सब में जोश आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सू को देखते हैं, जो याद करती है कैसे वो एक क्लब ज्वाइन करने गई थी, मगर उसे बाद में रियलाइज होता है कि ये क्लब जूडो पियर वाले चलाते हैं। ये सुनकर वो जाने ही वाली थी। इतने में एक वोरी नाम की लड़की भागते हुए आती है और कहती है, मुझे हेडलाइन मिल गया, और जल्दी से लैपटॉप में हेडलाइन डालती है, बियर कोच फाइनली ऑन द मूव। ये हेडलाइन पढ़कर सू हैरानी से पूछती है, क्या ये लिखना सही रहेगा। जिस पर वो कहती है, हाँ बिल्कुल, वैसे तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे, क्या तुम हमारा क्लब ज्वाइन करने आई हो। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देती है। जिस पे वोरी बोलती है, अच्छा तो तुम उस ट्रेसली की बहन हो, तुम्हारा स्वागत है हमारे क्लब में। वैसे कल से ट्रेनिंग 6 बजे से स्टार्ट है, इसीलिए 6 बजे से पहले आना। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ को सबसे पूछते हैं, क्या सब यहाँ पर आ गए या फिर कोई मिसिंग है। जिस पे एक बच्चा कहता है, ट्रैश मतलब कि ली यहाँ पे नहीं है। ये सुनकर कोच जाकर टायर को मारते हैं, जिसके अंदर से ली बाहर आता है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारा कोच हूँ, मुझे सब पता है तुम सब क्या करने वाले हो। ये बोलकर वो सबको ग्राउंड के चक्कर लगाने को भेज देते हैं। इधर वोरी सबके फोटोज ले रही थी। सीनियर जैसे ही वोरी को देखते हैं, वैसे ही उसके पीछे आने लगते हैं। ये देखकर बाकी सभी बच्चे उसे क्रश करके आगे बढ़ जाते हैं। इधर वोरी सू को बाकी सबका इंटरव्यू लेने को बोलती है। ये सुनकर वो जाकर कोच और बाकी सबका फोटो लेने लगती है। इधर कोच किसी को भी एक सेकंड का आराम भी नहीं दे रहे थे और नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करवाए जा रहे थे। इधर यनो थक कर जमीन पे बैठ जाता है। उसे देखकर सू कहती है, मुझे तो तुम्हें देखकर ही थकान हो गई, क्या तुम ठीक हो। जिस पे यनो कहता है, मुझे काफी ज्यादा थकान फील हो रहा है, मगर मजा भी आ रहा है। मुझे ये सोचकर खुशी हो रही है कि मैं फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। उसके बाद वो उठने लगता है। इतने में जेम्स आकर उसे जूस देते हुए कहता है, ये कोच ने सबके लिए खरीदा है, इसे एंजॉय करो। उन्हें साथ में देखकर सू कहती है, तुम दोनों साथ में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा फोटो लेने वाली हूँ, क्या पता तुम दोनों फ्यूचर में वर्ल्ड के बेस्ट जूडो एथलीट बन जाओ। ये सुनकर वो खुशी से पोज देने लगते हैं। इतने में वहाँ पर यूमी भागते हुए आती है और पूछती है, क्या ट्रेनिंग खत्म हो गई। जिस पे सू उसे बताती है, नहीं अभी कुछ मिनट बचा है, लेकिन तुम लेट कैसे हो गई। जिस पर वो बताती है, मैं सबके लिए लंच पैक करके लाई थी, इसीलिए लेट हो गई। ये सुनकर सू बताती है, ये सब कुछ भी नहीं खा सकते हैं, नहीं तो जो खाएंगे वो सब उल्टी कर देंगे। इतने में डोंग उन्हें लड़की से बात करते हुए देख लेता है और भागते हुए जाता है। फिर कहता है, क्या तुम दोनों लड़की से फ्लर्ट कर रहे हो और ये क्या है। उसके बाद वो पूरा खाना अकेले खा जाता है। ये सुनकर जेम्स कहता है, सीनियर आप पछताने वाले हो, आपको ये सब नहीं खाना चाहिए। और अगले ही पल डोंग उल्टी करने लगता है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ को सभी को 4-4 बच्चों के ग्रुप में बांट देते हैं। तब ली कहता है, टीचर आपको तो हमें ट्रेनिंग देना चाहिए। ये सुन के टीचर उसे मारते हुए अपने काम से मतलब रखने को कहते हैं। इधर जेम्स चश्मे से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो। तब वो कहता है, मुझे नहीं पता, कोच ने क्या सोचकर टीम को डिवाइड किया है, लेकिन टीम ए में जो है वो सब लेग स्पेशलिस्ट है, टीम बी में हैंड टेक्निक स्पेशलिस्ट है, ग्रुप सी हिप स्पेशलिस्ट और ग्रुप डी। जैसे ही जेम्स ग्रुप डी को देखता है, वो हल्का सोच में पड़ जाता है और कहता है, ग्रुप डी तो उठाकर पटकने में माहिर है, यनवू को ही देख लो, उसका फोर आर्म काफी स्ट्रॉन्ग है और ये लेफ्ट हैंडेड भी है। तभी कोच उसके पास आकर कहते हैं, क्या तुम अपने आप
को महान समझ रहे हो? मैंने कुछ सोच समझ कर ग्रुप बनाया है, इसीलिए अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। इधर एक सीनियर टकले सीनियर को कहता है, ऑक्टोपस हम दोनों बाकी को रिव्यू करेंगे। ये सुनकर कोच उसे मारने लगते हैं। इधर यनवो के पास ली आता है और कहता है मुझे थ्रो करो। ये सुनकर यनवो उसे थ्रो करने लगता है, लेकिन तभी ली कहता है तुम गलत कर रहे हो और उल्टा उसे उठाकर पटक देता है और उसे फालतू बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी टकले सीनियर उसके पास आते हैं और कहते हैं ली तुम्हें कुछ सिखाने का ट्राई कर रहा है। तुम्हें पता है लेफ्ट हैंडेड लोग राइट हैंड लोगों के लिए खतरा होते हैं, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए तुम राइट हैंड लोगों से कैसे डील करोगे। शायद यही ली तुम्हें सिखाने का ट्राई करना चाहता था। तभी यनवो के पास दूसरे सीनियर आते हैं और उसे बाकी के बेसिक सिखाने लगते हैं। फिर काफी लेट तक ट्रेनिंग लगातार चलता रहता है। अब हम देखते हैं यनवो की पूरी बॉडी दर्द हो रही थी, मगर उस रात उसे बड़े ही सुकून की नींद आती है। देखते ही देखते टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और यनवो एकेडमी के बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर जाने से डर रहा था। तभी जेम्स आकर उसे हौसला देता है और उसे अंदर चलने को बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी टूर्नामेंट मैच के लिए रेडी हो रहे थे। इतने में उन सबकी मुलाकात सियोक और उसके साथियों से हो जाती है। सियोक डैनियल को देखकर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम फर्स्ट राउंड में जीतोगे, क्योंकि उसके बाद ही तुम मुझसे मैच कर पाओगे। ये सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तब सियोक कहता है क्या तुमने मैच लिस्ट नहीं देखा? इसमें साफ साफ पता चल रहा है तुम्हें पहले किसी और से फाइट करना है, उसके बाद ही अगले राउंड में तुम्हारी मुलाकात मेरे से होगी। जिस पे डैनियल कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता हमारा ओपोनेंट कौन हो, क्योंकि इस मैच को हम जीतने वाले हैं। उसकी बातें सुनकर सियोक उससे इम्प्रेस होते हुए उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है तुम्हारा कॉन्फिडेंट तो काफी अच्छा है। ये सुनकर डैनियल भी उसके कंधों पे हाथ रख के सेम लाइन बोलता है और बाकी सब उन्हें इस पोज में देखकर बोलते हैं ये सीन तो मैंने नारुतो में देखा था। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाते हैं जो जेम्स से पूछते हैं क्या तुम्हारा नाम जेम्स है? क्या तुम कभी वुडन हाई स्कूल में ट्रांसफर करवाने के बारे में सोचे हो? ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि सियोक और उसके साथियों के कोच है और सियोक उनके ही स्कूल में हैं। उनके मुंह से ये बात सुनकर सियोक बहुत ही शॉक्ड होता है। यनवो मनी मन सोचता है क्या ये इंसान इन लोगों का कोच है? मगर ये तो इंसान जैसा दिख रहा है, लेकिन हमारे कोच तो काफी अजीब दिखते हैं। तभी वहाँ पे उसके कोच आ जाते हैं और ओल्ड कोच से बोलते हैं आप मेरे एरिया में दखल अंदाजी मत कीजिए, क्या आपको बेसिक रूल नहीं पता है? तब ओल्ड कोच उनसे कहते हैं क्या तुम इतनी जल्दी हेड कोच बन गए? तुम तो 10 साल पहले ही ये मुकाम हासिल कर चुके हो। जिस पर वो कहते हैं आपकी अब एज हो चुकी है और आप हेल्दी भी नहीं दिख रहे, आपको तो रिटायर हो जाना चाहिए। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए कहते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी अभी तक चेंज नहीं हुई, मैं तुम पर और तुम्हारे स्कूल पर अच्छे से नजर रखूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही यनवो के कोच उन सबसे कहते हैं अगर तुम सब इनसे हारे तो जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर सभी डरते हुए हाँ मैं जवाब देते हैं। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है ली और जून का मैच है। ये सुनकर सभी हॉल में जाते हैं, जहाँ पर यनवो सू को वहाँ पर देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है और उससे वहाँ पे आने का रीजन पूछता है। तब वो कहती है एक्चुअली मैं ब्रॉडकास्ट टीम में हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। इधर ली और जुन में मैच स्टार्ट होता है। जुन ली को उठाकर पटकने ही वाला था, इतने में ली अपना बैलेंस चेंज करके उसे ही उल्टा पटक देता है। ये देखकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। इधर सीनियर कहते हैं क्या लगता है कौन जीतेगा? वैसे ली ने कसम खाया है अगर वो आज हार गया तो टकला हो जाएगा और समुद्र में कूद जाएगा। ये सुनकर यनवो हैरान होते हुए कहता है सैन पे ली तो काफी ज्यादा कूल है और मनी मन सोचता है मैं उम्मीद करता हूँ ली हार जाते ताकि मैं उसे टकला होते हुए देख सकूं। इधर जुन ली को उठाकर पटकने ही वाला था, इतने में अचानक से ली अपना बैलेंस संभालते हुए उल्टा जुन को उठा के पटकने का ट्राई करता है, मगर जुन भी कम नहीं था। वो उल्टा अपना पोजीशन चेंज करते हुए ली को पटक देता है और कहता है तुम अपने पैरों का यूज सही से नहीं कर पाते हो, ऐसा चलता रहा तो तुम हार जाओगे। अभी आधा टाइम बचा हुआ है, इसीलिए तुम अभी सोच लो तुम्हें क्विट करना है या फिर नहीं। ये सुनकर ली वापस से जोश में उठता है और जुन को उठाकर पटकने जाता है, लेकिन जुन भी उसके लिए पहले से रेडी था और दोनों ही इस बार गिर जाते हैं। ये देखकर यनवो को समझ नहीं आता और वो पूछता है जुन बार बार हिप मूवमेंट का यूज क्यों कर रहा है? जिस पे सीनियर कहते हैं पता नहीं, मगर लगता है ली उसे ऑब्जर्व करता है और बाद में वो एक बड़े मूव के साथ कमबैक करेगा। इधर हम जुन को देखते हैं जो सोचता है मुझे इस ली को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। फिर वो ली को पूरे स्ट्रेंथ से पकड़ के गिराने का ट्राई करता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता। इधर यनवो मैच को अच्छे से देखते हुए कहता है सीनियर ली ने मैच
मैच स्टार्ट किया है, लेकिन अब वो डोमिनेट कर रहे हैं। अभी वो हाफ पॉइंट से सिर्फ पीछे रह गए। इधर हम जुन को देखते हैं जो अपना लास्ट मूव यूज करने जाता है। तभी ली देखता है कि उसका पैर हल्का डिसबैलेंस है। इस बात का फायदा उठाकर वो अपनी पूरी ताकत से उठा के पटक देता है और इसी के साथ एक पॉइंट से जीत जाता है। इधर हम सू को देखते हैं जिसे याद आता है उसे तो इंटरव्यू लेना था। ये देखकर वो जल्दी से यनवू के पास जाकर पूछती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, ये तुम्हारा पहला मैच होने वाला है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और याद करता है मैं लास्ट टाइम इतना नर्वस तब हुआ था जब मैंने एलिमेंट्री स्कूल के रेस में मैच किया था। उस टाइम पर मैं पैंट में टॉयलेट करते करते भाग रहा था। ये बात याद करके उसे वापस से टॉयलेट आ जाता है और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है। फिर वो वॉशरूम में हाथ धोते हुए सोचता है चलो मैं मैच से पहले ही चला गया, अब मैं मैच के टाइम पैंट में टॉयलेट नहीं करूंगा। तभी एक पार्क नाम का बंदा आते हुए कहता है ओए तू तो वही लूजर है ना, मैंने मैच लिस्ट में तेरा नाम देखा लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ, तेरे जैसा लूजर यहाँ पे क्या कर रहा है। उसकी आवाज सुनकर यनवू झट से पहचान जाता है ये पार्क है जो स्कूल टाइम में उसे बहुत ज्यादा बुली करता था। वो क्लास में एक बच्चे के सिर पे एयरप्लेन से मारता था और जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तब पार्क जाकर उसका सिर डेस्क से मार के उसके सर से खून निकाल देता था और कहता तेरे खून से तो मेरा पूरा हाथ गंदा हो गया। फिर वो जाता है और यनवू के यूनिफॉर्म से ब्लड पोंछ देता है। उसके बाद से यनवू उनका डिलीवरी बॉय बन जाता है और पार्क का यूनिफॉर्म लाकर उसे दे देता है और नर्वस होते हुए कहता है अब मैं जा रहा हूँ। तभी पार्क उसे रोकते हुए कहता है ओ ये तेरे कंधे पे बैंडेज क्यों लगा है, क्या तुझे कुछ हुआ है या फिर तू कोई टैटू छुपा रहा है। ये कहते हुए वो उसका बैंडेज निकालने का ट्राई करता है लेकिन यनवू उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यनवू को एक जोरदार का थप्पड़ मार देता है। ये पहली बार था जब यनवू किसी से मार खा रहा था। फिर वो वापस से उसे हिट करता है और उसे उसका बैंडेज हटाने को बोलता है। जब यनवू वहाँ से बैंडेज हटाता है तब वहाँ पर एक निशान था, ये किसी बीमारी के कारण से हुआ था। फिर पार्क पूछता है ये तुम्हारे बॉडी पर कहाँ कहाँ है, तब वो बताता है उसके चेस्ट पे और हाथों पे। ये सुनकर पार्क उसका शर्ट फाड़ देता है और उसके निशान पे बेकार बेकार चीजें बना देता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पार्क हाथ धोते हुए पूछता है तुमने जूडो स्टार्ट क्यों किया, अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें जूडो क्लब में लिया इसका मतलब तुम्हारे टीममेट्स भी एक नंबर के लूजर होंगे। ये सुनकर यनवू पूछता है तुमने क्या बोला, जिस पे पार्क गुस्से में कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर यनवू डर जाता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर पार्क वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा हल्का वर्कआउट करने से तुम चेंज हो जाओगे, तुम बस उम्मीद करो तुम्हारा मैच मेरे साथ ना हो जाए। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं और यनवू से पूछते हैं तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है और तुमने ये ब्लैक टी शर्ट क्यों पहना है, तुम मैच के टाइम उसे नहीं पहन सकते हो, इसे निकाल दो। ये सुनकर यनवू बहुत ही शॉक्ड होता है और मनी मन सोचता है अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे निशान सभी को दिखाई दे जाएंगे और सब कोई मेरे से नफरत करेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। तभी उसके अंदर से आवाज आता है तुम इसे मत निकालना, तुम एक चीज में अच्छे हो और वो है भागना, इसीलिए यहाँ से भाग जाओ। तभी कोच पीछे मुड़ते हैं कुछ बताने के लिए। इतने में ही वहाँ से यनवू जा चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेम्स को देखते हैं जो कि लिस्ट को देखते हुए कहता है अगला मैच यनवू का है और उसके बाद मेरा मैच। ये सुनकर सू उसके मुंह पर माइक रखते हुए कहती है ये तुम्हारा पहला मैच है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तब वो कहता है ये मेरा पहला मैच नहीं है। इतने में कोच आकर बताते हैं यनवू यहाँ से भाग चुका है, मैंने उसे कपड़े निकालने को बोला था लेकिन वो अगले ही पल कहीं भाग गया, जल्दी से जाकर उसे ढूंढो। ये सुनकर जेम्स को याद आता है यनवू के बॉडी पे कुछ निशान हैं। ये बात याद करके वो जल्दी से ढूंढने के लिए भागता है। फिर वो पूरे कैंपस में ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसे बस के पीछे यूनिफॉर्म दिखता है, उसे लगता है वो यनवू है मगर वो तो सीनियर थे जो कि कैट के साथ खेल रहे थे। जेम्स जल्दी से उनसे यनवू के बारे में पूछता है, तब वो बताते हैं वो बाहर गया है। जेम्स भागकर जाता है, यनवू को रोकते हुए पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी लेट नहीं हुआ है, वापस चलो। जिस पर वो कहता है मुझे माफ करना, अब मैं ये स्पोर्ट्स क्विट करने वाला हूँ। ये सुनकर जेम्स बहुत ही शॉक्ड होता है और उससे इसका रीजन पूछता है लेकिन वो गुस्से में उसका हाथ दूर करते हुए कहता है तुम्हें मेरी फीलिंग समझ नहीं आएगी, तुम्हारे जैसा जीनियस क्या समझ पाएगा मेरे ऊपर क्या बीत रही है। ये सुनकर जेम्स गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। इतने में यनवू उसे मार के नीचे गिरा देता है। जेम्स भी गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे पंच मार देता है। यनवू भी पीछे नहीं हटता और वो भी उसे मारने लगता है। भारी बारिश में दोनों दुश्मन की तरफ फाइट कर रहे थे। जेम्स एक लास्ट पंच मारते जाता है लेकिन वो रुक जाता है
और कहता है यनवो मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। इतने में वहाँ पे सू आ जाती है और दोनों को अलग करते हुए कहती है मैंने तुम्हें इसे ढूंढने के लिए भेजा था, तुम इसे उल्टा मार क्यों रहे हो। उसके बाद वो दोनों नर्स ऑफिस जाते हैं और हमें पता लगता है इस लड़ाई के कारण से दोनों का मैच छूट गया। लंच करते हुए सीनियर उन दोनों के ऊपर चिल्ला रहे थे। तब कोच हंसते हुए कहते हैं ये जूडो क्लब बहुत आगे जाने वाला है, 2 लोगों ने मैच छोड़ दिया और तुम दोनों तो पहले ही राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गए। ये कहते हुए वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हैं। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होने लगता है। जब वो पीछे देखते हैं उन्हें पता लगता है ओल्ड कोच अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ पे आए थे। फिर दोनों कोच एक दूसरे को ताना मारने लगते हैं। तब कोच कहते हैं हमारा रिजल्ट तो तुमसे अच्छा ही रहा, 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। जिसपे ओल्ड कोच अपना 3 गोल्ड मेडल दिखाते हुए कहते हैं हमेशा क्वांटिटी की जगह क्वालिटी देखा करो। फिर वो दोनों वापस से बहस करने लगते हैं। इधर सीनियर यनवो को मीट लाने को भेजते हैं। तभी इधर से येलो बाल वाला भी मीट लेने जाता है, लेकिन वेटर के पास एक ही पीस बचा हुआ था। ये देखकर वो दोनों पीस के लिए फाइट करने लगते हैं और वो मीट का टुकड़ा सीधा जाकर कोच के फेस पे लगता है। ये देखकर कोच कहते हैं चलो प्रीमियम बीफ खाते हुए आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। ये कहते हुए दोनों कोच अपने स्टूडेंट को रेडी होने को बोलते हैं, लेकिन यनवो और जेम्स काफी उदास लग रहे थे। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यनवो और जेम्स एक भारी लकड़ी के टुकड़े को उठाकर भाग रहे थे। यनवो की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। तभी जूडो क्लब के कैप्टन चिल्लाते हुए उसे आगे बढ़ने को बोलते हैं। ये सुनकर वो सोचता है जब से ये यहाँ पर आया है तब से मेरी जिंदगी हेल बन गई। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ कोच बताते हैं 1 हफ्ते बाद एक नया टूर्नामेंट होने वाला है, इसीलिए सभी रेडी हो जाए। इतने में वहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन की, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और बताते हैं कैप्टन बहुत ही खतरनाक है। जिस पर भी उनकी नजर पड़ जाती है वो उसे सक्सेसफुल बना देते हैं। फिर कैप्टन पूछते हैं कौन वो इंसान है जिसने मैच नहीं खेला। आज से मैं तुम सबको ट्रेन करने वाला हूँ, इसीलिए तुम कोच को धन्यवाद बोलो। ये सुनकर कोच काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ कोच फीमेल टीचर के साथ खड़े होकर यनवो और जेम्स को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जहाँ फीमेल टीचर पूछती है तुमने यहाँ पे इस कैप्टन को क्यों बुलाया, तुम तो उससे क्लोज भी नहीं हो। तब कोच कहते हैं तुम नहीं समझोगी, स्टूडेंट हमेशा अपने एज वाले से डरते हैं या फिर अपने सीनियर से, हमें इस मामले में कैप्टन से अच्छा कौन ही मिल सकता था। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक सीनियर आकर बोलते हैं आपने कैप्टन को क्यों बुला लिया, उसने मुझे लास्ट टाइम पहाड़ों पे दौड़ाया था, वो पागल है, उसके पास सब चीज अवेलेबल रहता है, ऐसा लगता है जैसे वो डोरेमोन का पॉकेट लेकर घूमता है। जिस पे कोच कहते हैं अगले कैप्टन तुम ही बनने वाले हो। ये सुनकर वो कहता है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं उन सब की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है, मगर अब यनवो और जेम्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जेम्स तो यनवो की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी वहाँ पे चॉई आता है और यनवो को उठाकर पटकते हुए पूछता है तुम्हारा फोकस कहाँ पर है। ये सुनकर यनवो भी उससे फाइट करने जाता है। वो तब तक फाइट करता है जब तक उसकी आखिरी सांसें बंद ना हो जाए। फिर वो मन ही मन सोचता है ऐसे तो मैं हमेशा मार खाते रहूंगा, मुझे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर कैप्टन आकर बोलती है यनवो और जेम्स मैं तुम्हें एक मौका देने वाला हूँ, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे उठाकर पटक दिया तो आज मैं ट्रेनिंग खत्म कर दूंगा। अब बताओ मुझे कौन चैलेंज करने वाला है। जिस पे जेम्स आगे जाता है और कैप्टन को अपनी पूरी ताकत से पकड़ते हुए उन्हें गिराने का ट्राई करता है, लेकिन कैप्टन उसके ऊपर भारी पड़ते हुए उल्टा ही उसे उठा के पटक देते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि क्या इस मानवा को मैं कंटिन्यू करूं या फिर नहीं। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करके कमेंट कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।